हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, ये जो हमारी पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज है बहुत आसान है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में रखना दो बातें, तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए पहला बात हमें ध्यान रखना है कि देखिए हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पॉलिनॉमियल के जीरोस, बताइए आप लोग। हाँ, अगर हमें कोई पॉलिनॉमियल दिया रहता था, कोई क्या देता था, भैया इसका जीरो पता करिए, बस हमारे जो पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होते थे उसको जीरो के इक्वल रख देते। जैसे मान लीजिए दे दिया कि भैया 2x+3 दे दिया, अब कह दे भैया इसका जीरो निकालिए, क्या करेंगे, बस इसका जो है इक्वेशन इसके इक्वल टू जीरो रख दीजिए और x की वैल्यू बेसिकली आपकी -3/2 आ गई। ये भी आपका क्या है, पॉलिनॉमियल का एक जीरो है। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब हम इसी में बात करते हैं। भैया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, अब हम चलेंगे स्टैंडर्ड से। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड बताइए पॉलिनॉमियल सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है बोलिए आप लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बेसिकली होता है ax² bx + c = 0। ठीक है, पॉलिनॉमियल का हमें जीरो निकालना, तो हमने इक्वल टू जीरो कर दिया। तो भैया जैसे मान लेते हैं इसके दो जीरो आएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। कौन से दो रूट आएंगे, जीरो आएंगे। हमने मान लिया कि इसके दो जीरो जो कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। तो हमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कह दे सम आप जीरो में माने कि मतलब अल्फ़ा और बीटा जो हमारे जीरो आ रहे हैं इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, तो वह आएगा -b/a। -b मतलब कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। उसी प्रकार कह दे कि दोनों जो आपका रूट्स आ रहा है या जो दोनों आपका जीरो जा रहा है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट बेसिकली c/a होगा। ठीक बच्चों, कैसे आ रहा है इसे हमें नहीं ध्यान देना है, बस हमें ध्यान देना है कि हमारा यही फार्मूला था कि अगर कोई कह दे कि भैया सम ऑफ जीरोस, तो हम बता देंगे -b/a और प्रोडक्ट पूछ दे तो क्या कहेंगे, c/a। अभी हम इसको कई तरीके के क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, या तो भैया इस तरीके से आप लोग को नहीं निकालना है तो एक और आपके पास तरीका है। कैसे, आप पहले फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करेंगे तो दो रूट आएगा कि नहीं बताइए आप लोग। क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएगा, बस उन दोनों जीरो, रूट और जीरो दोनों बात सेम ही है। ठीक है, ठीक बच्चों, हम लोग जीरो और रूट जो आ रहा है उसको अगर जोड़ देंगे तो तब भी इतने की वैल्यू आएगी और तब भी अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी इतने की वैल्यू है। अभी हम उसको चेक भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हमारी एक्सरसाइज भी है सब। और तीसरा हमारा फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गई, हमारा क्यूबिक इक्वेशन पर उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई क्यूबिक इक्वेशन पूछे, जैसे क्यूबिक इक्वेशन हमारा होता है ax² + cx + d होता है। तो इसके हम लोग कितने रूट होगा, इसके बताइए कितने जीरोज होंगे, बेसिकली इसके होंगे इक्वल टू हमने जीरो रखेंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। बताइए क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितनी ज़्यादा डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, उतने ही उसके जीरोज भी होते हैं और उसके ही उतने ही रूट्स होते हैं। इस बात को आप लोग कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिएगा और अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। ठीक बच्चों, या उतने ही उसके जीरोज होंगे। क्या समझे आप लोग, बताइए आप लोग। हाँ, जितनी उसके डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज भी होंगे। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें कह दे तीन रूट्स हमने मान लिया, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा आ रहा है, तो कह देगा कि भैया सम ऑफ द रूट, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू आपकी -b/a आ जाएगी। और वहीं कह दे कि भैया इन दोनों के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू आपकी बेसिकली c/a हो जाएगी। हाँ ना बोलिए। अब कोई कहते भैया प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फ़ा × बीटा और गामा की वैल्यू आपकी -d/a हो जाएगी। जिस तरह मुझे याद है आप लोगों को भी याद होना चाहिए। बस हमें दो पॉइंट पर ध्यान रखना बेसिकली कि जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है उसका सम ऑफ द रूट -b/a और जो प्रोडक्ट होता है उसका -c/a होता है। उसी प्रकार क्यूबिक में सम ऑफ द रूट बताइए -b/a, और बताइए इसका हमारा क्या नाम से जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो बेसिकली -d/a होता है। और d और a जान ही रहे हैं आप लोग क्या, d मतलब कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, a क्या है बताइए आप लोग, ये हमारा x³ का कोफिशिएंट है। अभी हम देखिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो यहाँ तक आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें यही पूछ रहा है भैया कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारा जो सम ऑफ द रूट क्या था, -b/a होता है। तो भैया इसे हमें निकालना भी है और इसे प्रूव भी करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं प्रूव, बहुत आसान है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 दिया है। तो अच्छा इसका बताइए क्या होता है, सम ऑफ द रूट, यानी मान लेते हैं इसके दो रूट्स है, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा है। तो मतलब सम ऑफ द रूट अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, -b/a होता है।
तो b क्या है हमारा कोफिशिएंट कितना है x का, तो यहाँ x का कोफिशिएंट आपका -2 है और एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो -2 यहाँ से और a की वैल्यू बेसिकली 1 है, तो ये हमारा सम ऑफ द रूट क्या आ गया आपका बेसिकली 2 आ गया। उसी प्रकार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग एक बार, c/y होता है। हाँ तो यहाँ बताइए c क्या है, c बेसिकली आपका -8 है, a की वैल्यू कितना है 1 है। देखिए हमने सम ऑफ द रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। अब देखिए हमें वेरीफाई करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे वेरीफाई, बस बहुत आसान, मैंने बताया था ना इसको फैक्टराइज करके करेंगे। चलिए इसको फैक्टराइज करके क्या होगा, x² - 4x + 2x - 8, यही शायद होगा इसका फैक्टर जब हम इसको 0 को इक्वल कर देंगे। ठीक बच्चों, फैक्टराइज इसी तरह करते हैं, तो यहाँ से आएगी x - 4 और x + 2 आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो भैया यहाँ से जब 0 रखेंगे तो हमारी x के दो जीरोज़ आएंगे, कौन कौन जीरो आएंगे, 2 आएगा और बेसिकली 4 आएगा, -2 और 4 हमारा आ गया जीरोज़। तो अच्छा बताइए दोनों हमारे जीरोज़ हैं, इन दोनों का सम जोड़िए, 4 और -2 = 2 आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, सही आ गया कि नहीं। और इसका प्रोडक्ट करेंगे 4 × -2, तो भैया -8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसकी भी वैल्यू आ रही है। तो हमने क्या देखा भैया, चाहे आप फैक्टराइज करके निकालें चाहे आप डायरेक्ट फार्मूले से निकालें, दोनों बात क्या है, दोनों बात बेसिकली सेम है। इसी बात पर हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और करवाता हूँ, बताइए। देखिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, इसमें क्या दिया है। ठीक बच्चों, 4s² - 4s - 1 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला काम, हम सम ऑफ द रूट होता है अल्फा × बीटा, अगर हमारे दो रूट है जीरोज़ हैं या अब रूट्स का ये बात सेम ही है, तो भैया क्या हो जाएगा -b/e होगा। -b क्या है, -b मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ यस, ठीक है, यस रहे चाहे यक्स रहे उससे हमें मतलब नहीं है। तो भैया माइनस तो हमारा पहले से है, -4 यहाँ से, और यहाँ पर हमारा a की वैल्यू बेसिकली 4 है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गई 1 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, c/e होगा। c क्या है आपका -1 है, a क्या है बताइए आप लोग, a आपका 4 है, 1/4 आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसका फैक्टराइज करके वेरीफाई करिएगा। देखिए वेरीफाई तो हम लोग कर ही लेंगे, क्यों कि देखिए मैंने फैक्टराइज का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया। अगर देखिए थोड़ा सा आप लोग एफर्ट करिएगा इसके लिए, ठीक है बच्चों। एक तरीके से देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी जो थर्ड है और फोर्थ है और फिफ्थ यार अपने से करिएगा, लास्ट में बता रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके देखिए, उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है यार बच्चों, तो भैया चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि 3x² है -x - 4 है, तो इसका सम ऑफ द रूट बताइए अल्फा + बीटा हमने कंसीडर किया, क्या होगा -b/a। तो b क्या है -1 है, तो -1, a क्या है 3 है, यहाँ से हमने निकाल लिया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका c/e होता था, यानी 4/3 हो जाएगा। यह आपका क्या आ गया, सम और प्रोडक्ट हमारा आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब देखिए ये तो हमने सॉल्व कर लिया, तो इसी पर हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस है। तो बाकी अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। एक क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, बस हमने पहले वाले में क्या किया था, हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब हम इसमें जस्ट इसी का उल्टा करेंगे भैया, हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम एंड प्रोडक्ट जीरो दे दिया है। तो देखिए हम लोग बहुत आसान है, तो बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें देखिए कि हम लोग अगर देखिए हम लोग क्या निकाले थे कि हमें जिस सम ऑफ द प्रोडक्ट जब निकालते तो क्या रखते थे कि हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता था, अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a होती थी, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती थी, अल्फा × बीटा होती थी। तो भैया जब हम इसी का जब रिवर्स करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें बताइए आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो बस हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² - अल्फा + बीटा x × अल्फा × बीटा, मतलब कि x² - सम ऑफ द रूट क्या या सम ऑफ जीरोज, ठीक बच्चों, और इंटू x + प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक बच्चों, बस हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि भैया जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर उसका हमारा सम पता है जीरो का और हमें प्रोडक्ट पता, तो भैया इस फार्मूले में एक तरीके से हम रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम पहला में देखिए क्या हमें दिया है, पहला हमें दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4, सम दिया है अल्फा + बीटा की वैल्यू आपकी 1/4 दे दी है, बताइए आप लोग, हाँ बिल्कुल दिया। और सम ऑफ द रूट कितना दिया, प्रोडक्ट कितना दे दिया है, -1 दे दिया। बस इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या बनेगा बताइए, x² तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है कि नहीं, बोलिए आप लोग, हाँ 1/4 × x, देखिए ये x है प्लस, और हमारा जो अल्फा × बीटा इसकी वैल्यू हमें बेसिकली -1 दिए। तो बस आपका यही हो गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1। अब इसी को भैया इधर लेते जाइए, 4x स्क्वायर माइनस कितना होगा बताइए, -x और -4। ठीक बच्चों, और 1/4 आपका बाहर आ गया। यही हमारा इक्वेशन बन गया। कोई पूछेगा सर ये 1/4 कहाँ है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते थे, 0 0 इक्वल टू 0 का, जब इसको हम इसको 0 करेंगे तो भैया इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो हमने समझ गए कैसे करना है। देखिए बहुत आसान है, बस हमें इसी को ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों बस या तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ठीक बच्चों, जो आपका प्रोडक्ट आप जीरोज होगा। तो चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल के समझते हैं, जो दूसरा हम पार्ट को समझाता हूँ। तो रूट दिया 2 है, प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू 1/3 दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बस इसी फार्मूले में रखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले में रखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या आगे बताइए आप लोग, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू कितनी है, -√2 नहीं बल्कि √2 है इंटू एक्स, और प्रोडक्ट भैया आपका 1/3 दिया है। बस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या अगर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब भैया यही आपका बन गया क्या, यही आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 0 लगाएंगे तब भी कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे तब भी बच्चों कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए अब बाकी जो हमारा बचा क्वेश्चन ए वाला, ठीक बच्चों, और ए वाला और ए वाला बाकी आप लोग करिएगा। बस क्या करना है, वैल्यू ही तो रखना है। चलिए आप लोगों के लिए मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, जो हमारा है क्या है, 4,1 दिया, बस उसी में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट कितना दिया बताइए आप लोग, या 0, हाँ 4 दिया है, और क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया बेसिकली 1। बस यही हमारा हो गया क्या, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आप लोगों को लाता रहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद।